दोबारा से वेलकम करते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पूरा एक थोरल रिवीजन कर रहे हैं और वहां साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने जाएंगे। हालांकि अभी तक जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं वो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं एंड दोज टॉपिक्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर पास्ट पेपर्स। लेकिन एज सून एज वी मूव फॉरवर्ड तो हम देखेंगे बहुत सारे टॉपिक्स आते चले जाएंगे जहां पर एग्जाम में उनका पूछे जाना बड़ा ही कॉमन है, और उनमें से ही आज एक टॉपिक हम जो है वो करने भी वाले हैं। लेकिन इससे पहले लाइक ऑलवेज थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि अब तक आपको क्या बता दिया गया था, क्या पढ़ा दिया गया था दो सेशंस के अंदर, और फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो सेशन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ था एंड वी हैव टेकन अ बेसिक इंट्रोडक्शन। और उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने हाइड्रोकार्बन जान लिया, हाइड्रोकार्बन की डेरिवेटिव्स को, हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन को जान लिया, डेरिवेटिव्स के ऊपर बात हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हम लोगों ने फिर हाइड्रोकार्बन की जो क्लासिफिकेशन है उसको भी डिफाइन और डिस्क्राइब कर लिया कि हाइड्रोकार्बन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है, सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे सैचुरेटेड को, डिफाइन कैसे करेंगे अनसैचुरेटेड को। ये सारी बातें भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। उसके बाद हम आ गए थे कि भाई सैचुरेटेड में कौन सी क्लासेस हैं, अनसैचुरेटेड में कौन सी क्लासेस हैं, ये डिस्कशन भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद बच्चों फिर हम लोगों ने जो दीगर क्लासेस हैं, जो डेरिवेटिव क्लासेस हैं, उनको मिलाकर हमने ओवरऑल डिस्कशन की थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशन में क्या बात की जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशन में हमने बताया था कैसे नाम दिया जाएगा, अल्केन कौन होगा, एल्कीन कौन होगा, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, ये सारी बातें आपको पढ़ा दी गई थी। उसके बाद हमने इनकी आइडेंटिफिकेशन को ना ग्रुप में समझाया था बल्कि स्ट्रक्चर में कैसे आइडेंटिफाई करना है और कौन से स्ट्रक्चर में क्या चीजें कॉमन है इसके बारे में भी आपको बता दिया था। उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक था फ्यूल का, जो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। फ्यूल क्या होता है और एक फॉसिल फ्यूल और नॉर्मल फ्यूल में क्या फर्क होता है, इसको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद फ्यूल, फॉसिल फ्यूल की कैटेगरी में से जो क्रूड ऑयल है इसकी डिस्कशन हमने शुरू की थी। और क्रूड ऑयल की डिस्कशन में हमने बताया था कि भाई किस तरह से एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल कहते हैं, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये जो है ना क्रूड ऑयल की डिस्टिलेशन होती है। और फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने याद रखनी थी वो था जो मेजर फ्रैक्शंस, नॉट ऑल बट जो मेजर फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेट होते हैं, उन मेजर फ्रैक्शंस के ऊपर हमने बात की थी और उनके एक एक यूजेज के ऊपर भी बात की थी। फिर हम लोगों ने कल का सेशन स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेसिक नेमिंग से, जो कि अल्क को जोड़कर की जाती है। अल्क हम कार्बन चेन को कहते हैं और अल्क के हिसाब से जब नेमिंग होगी, सिंगल बॉन्ड आएगा एन है, डबल आएगा इन है, ओएच आ जाएगा तो ओल है, इसी तरह फिर कार्बोक्सिलिक में आ जाएगा तो ओइक एसिड है। और ये नेमिंग हमने की थी और साथ ही साथ फॉर्मूला लिखना भी हमने सीखा था। और फॉर्मूला लिखने में जो गलती खास तौर से कार्बोक्सिलिक एसिड में हो सकती है, उस गलती के ऊपर भी हमने बात कल कर ली थी कि नॉर्मली क्या गलतियां इसमें हो जाती हैं। फॉर्मूला राइटिंग हमने सीख ली थी काफी। उसके बाद तमाम की क्लासेस के लिए मैंने बताया था कि तमाम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं इनको अगर आप बर्न करेंगे तो ये कंबशन में जाएंगे। अगर कंप्लीट कंबशन में जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा प्रोडक्ट, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन में जा रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन पार्टिकल मिल जाएंगे और रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होंगे। और यहां आपको एक बात बताई थी कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें जो ऑक्सीजन यूज होगी वो भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये रिलेशन आपको समझा दिया था। उसके बाद हम आ गए थे थ्योरी में आने वाले एक और टॉपिक पर जो होमोलोगस सीरीज के नाम से है। होमोलोगस सीरीज कैसे डिफाइन करनी है, एग्जाम्पल लाजमी मेंशन करनी है, और होमोलोगस सीरीज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इनके ऊपर डिस्कशन हुई थी। और उसके बाद लास्ट डिस्कशन जो हमारी कल की लेक्चर में हुई थी वो थी क्रैकिंग और पायरोलिसिस पे, जो कि एक प्रोसेस है टू ब्रेक डाउन लार्जर हाइड्रोकार्बन एंड प्रोड्यूसिंग स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। और इसमें दो तीन तरह के सवाल आ सकते हैं, क्रैकिंग का यूजेज आ सकता है, क्रैकिंग की टाइप्स आ सकती हैं, और क्रैकिंग के ऊपर रिएक्शंस आ जाते हैं कि भाई अच्छा रिएक्शन पर बात चल रही थी उसी वक्त इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, रिएक्शन पे बात चल रही थी और वो इस इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं इसी बात को पहले कंप्लीट कर लेता हूं और फिर आज के टॉपिक से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मेरा राइटिंग पेन कहाँ चला गया, एक मिनट होल्ड करो भाई, मेरा राइटिंग पेन मिल नहीं रहा है। मिल गया जी, मिल गया। तो बेटा ये कल मैं तुम लोग को क्रैकिंग में बता रहा था कि भाई लार्जर अल्केन की क्रैकिंग करते हैं तो स्मॉलर कंपाउंड बनते हैं। तो अब यहां पर आपने देखा कि एक कंपाउंड है C12H26 और उसको ब्रेक करके एक चीज बन रही है C2H6। अब C2H6 बन रही है तो कितने कार्बन बचे हैं भाई, कितने कार्बन बचे हमारे पास,
C12 में से 2 कार्बन इधर आ गए तो कितने कार्बन रह गए यहाँ पर? 10 कार्बन रह गए। और 10। हाइड्रोजन 26 में से 6 इधर आ गए तो कितने हाइड्रोजन रह गए? 20 हाइड्रोजन रह गए। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसके 2 मोल्स बनेंगे, तो 2 मोल्स में टोटल 10 कार्बन पूरे होंगे। इसका मतलब है एक कंपाउंड, एक मोल में कितने कार्बन होंगे? 5, और कितने हाइड्रोजन होंगे? 10। क्या ख्याल है? दोबारा सुनना, ये बात समझ में आती है? सिंपल मैथ्स है कि भाई आपने जब दोनों को माइनस किया तो आपको नजर आया कि 2 कार्बन का डिफरेंस है और 6 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो वी हैव 20 हाइड्रोजन इन कार्बन, 10 कार्बन इन हैंड। अब उसमें जो आगे इसने हिंट दिया हुआ था कि आगे जो चीज बन रही थी वो 2 मोल्स बन रहे थे, तो अगर मैं यहाँ C10H20 लिख दूंगा तो फिर तो मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स होकर तो ये डबल हो जाएगा, विच वुड बी रॉन्ग। तो आपको एग्जामिनर पूछेगा कि क्या बनेगा, तो आपने इस तरह मैथ्स लगा के उसे पूरा करना है। एंड व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट? पेंटीन। यस और नो? भाई ये बात सबको समझ में आती है ना? ये कल रह गई थी, कल बात करते करते इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था और फिर मैंने क्लास ही एंड कर दी थी। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। यस। मेरे बच्चे ये यस बात सर। तो कल तक की हो गई, ये तो डिस्कशन थी कल तक की। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज इंट्रोडक्शन की केमिस्ट्री में आखिरी एक डिस्कशन हमारी रहती है, वो करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे फुल फ्लेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो डिस्कशन होने वाली है आइसोमर्स में। और मैं ये बिल्कुल ठोक बजा के कह सकता हूं कि जो होमोलोगस सीरीज का टॉपिक है, उमेर मौजूद है क्लास में? उमेर पता नहीं है शायद। अच्छा जी, तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि क्रैकिंग कम आएगी, होमोलोगस सीरीज फिर भी ज्यादा आ जाती है, लेकिन आइसोमर का एक सवाल खास तौर पे पेपर 1 में ऑलमोस्ट हर साल ही आता है। ठीक है ना। आइसोमर्स के क्वेश्चन में कोई एग्जामिनर ना कंजूसी नहीं करता, भर भर के आइसोमर्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और इसीलिए आइसोमर का टॉपिक कराने के बाद आज हम इसके पास पेपर्स में साथ साथ आइसोमर्स को देखेंगे। तो आज जो भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, याद रखो आइसोमर इज वन ऑफ द ट्रिकीस्ट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है, और अक्सर बच्चे जो पढ़कर आए होते हैं ना, सर, उनसे गलती होती है। जी बेटा बोले। कल आपने मार्क्स पेपर कराए थे, कल परसों सॉरी, अली दोबारा बोलो। मार्क्स पेपर कराए थे, मार्क्स पेपर कराए थे हाँ जी, कल जो और हमने परसों। पेट्रोल क्रूड ऑयल वाला पार्ट किया था, तो क्रूड ऑयल वाले पार्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था पास पेपर का, वो कराया था। क्यों कल नहीं, आप ठीक है, नहीं थे ठीक कल की ठीक क्लास ठीक। में? नहीं, मैं कल नहीं था। तो रिकॉर्डिंग तो आ गई ग्रुप में, रिकॉर्डिंग में देखी तुमने? आज नहीं देखी, कल देख लूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहरहाल तो आज हम, कल हमने होमोलोगस सीरीज क्रैकिंग किया था, अल्केन एल्कीन वगैरह की नेमिंग की थी। आज हम जो बात शुरू कर रहे हैं बेटा आइसोमर से कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ, हाँ। जी बेटा। जी अब्दुल्ला बोलो, बोलो अब्दुल्ला। भाई दरमियान में जो है ना करके गायब मत हुआ करो। क्या नशे में ले रहे हो क्या क्लास? बाहर निकाल दूंगा क्लास से और दोबारा लूंगा नहीं कभी। इडियट्स। आइसोमर्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि आइसोमर का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको पेपर 1 में वाजे मिलेगा। तो आज हम आइसोमर करने के बाद भरपूर तादाद में आइसोमर के क्वेश्चंस भी करेंगे, जब मैं पूरा समझा दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आज हमने आइसोमर अच्छे कर लिया और मेक श्योर कर लिया हर बच्चे ने कि आइसोमर का सवाल वो एग्जाम में सही करेगा, तो आप समझें कि आज की हमारी लर्निंग पूरी हो गई। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आइसोमर्स को आप डिफाइन कैसे करते हैं? ये तो डेफिनेशन माशाल्लाह सबने पढ़ी हुई होगी स्कूल में। जी किसी को याद है आइसोमर को कैसे डिफाइन करते हैं? जी लाइबा, फरीहा, अताउर रहमान। दोज कंपाउंड्स। और मैं यहां जब भी डेफिनेशन लिखवाता हूं ना, तो मैं एक बात, मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। वेरी गुड, मैं यहां पर जब डेफिनेशन लिखवाता हूं ना, तो एक बात हमेशा बच्चों को मेंशन करता हूं, अभी डेफिनेशन में भी कर रहा हूं। दोज कंपाउंड्स, ब्रैकेट में मैंने डिफरेंट क्यों लिखा है मैं बताता हूं। विच हैव कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। क्या मतलब है इसका? देखो यहां पर दो बातें समझने की है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो तो सेम होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, अरेंजमेंट अलग होगी। और याद रखिएगा केमिस्ट्री में कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। केमिस्ट्री में जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके
स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए मैं डेफिनेशन में ये बात, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैं लिखवा देता हूं कि याद रखना, आइसोमर्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे आर नॉट सेम कंपाउंड, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट व्हाट दे हैव इन कॉमन। जी बेटा, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स बट व्हाट दे हैव इन कॉमन, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। वो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं लेकिन उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये बात अच्छे से हमें दिमाग में बिठा लेनी पड़ेगी कि आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। आइसोमर्स जो है वो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, सेम कंपाउंड नहीं होते। ठीक है जी, डिफरेंट कंपाउंड होते हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ये बात इसलिए समझना जरूरी है कि अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद आइसोमर सेम कंपाउंड होते हैं और एग्जाम में फंसाता है। याद रखो, आइसोमर्स वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। यानी एक तो इसका एक कन्वेंशनल तरीका है ना जो आप डिफाइन करते हो कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट बच्चे मर्ज कर देते हैं जो आपने नहीं करना है, एंड दैट इज आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। वो अलग कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मसलन क्या आए समझते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल आ गई हमारे पास सी 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 सी, और यहां पर मैं सीधा सीधा अरेंजमेंट रखता हूं लाइक दिस। अच्छा, एग्जाम में यूं नहीं आएगा, एग्जाम में बड़ा खुला पड़ा, बहुत ज्यादा खुला हुआ आता है। खुला हुआ मतलब डिस्प्लेड फॉर्म में आता है। ऐसे 3 हाइड्रोजन लगे हुए, ऐसे 2 हाइड्रोजन लगे हुए और ऐसे, ये ऐसे करके पूरा एक लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर आएगा। आपको नजर सिर्फ कार्बन पे रखनी है। अवेश, नजर किस पे रखनी है? सिर्फ कार्बन पर। कार्बन पर। आपको हाइड्रोजन से कंफ्यूज नहीं होना है, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ कार्बन पे रहेगा बस। ठीक है जी। तो अब समझ लीजिएगा, ये फातिमा आसिफ कौन है? तो नए नए बच्चे भी है ना क्लास में, मसला एक है किसी को लो किसी को नहीं लो। अब ये तो हो गई एक अरेंजमेंट। अब जरा दूसरी अरेंजमेंट पे फोकस कीजिएगा। दूसरी अरेंजमेंट देखिए। दूसरी अरेंजमेंट में मैं फिर से 4 कार्बन ही बना रहा हूं लेकिन जरा कुछ डिफरेंट तरीके से। अगर आप सिर्फ कार्बन पे फोकस करें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, और अगर मैं इनमें हाइड्रोजन लगा दूं, अब ये स्ट्रक्चर देखने में कुछ ऐसा लगने लगेगा, थोड़ा सा बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, इसलिए बच्चे ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर, आपका फोकस सिर्फ कार्बन पे होगा। जरा क्या करेंगे, जब भी आपके पास स्ट्रक्चर आ जाए, आप एक एंड से दूसरे एंड तक कार्बन को हाईलाइट कर लें। तो यहां पर ये है कार्बन चेन, और यहां पर अगर आप हाईलाइट करेंगे तो कार्बन चेन ये है। जब आप कार्बन की चेन बनाएंगे कंटिन्यूटी में, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, दिस विल रिमेन आउट ऑफ द चेन। ये कार्बन चेन से बाहर चला जाएगा। ये कार्बन चेन से क्या चला जाएगा? तवज्जो रखिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप आइसोमर्स में क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर का डिफरेंस बच्चे क्या होता है, बाज दफा हम देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर जो है ना बज़ाहिर देखने में अलग लग रहा होता है, बाज दफा हम देखते हैं स्ट्रक्चर बज़ाहिर देखने में सेम लग रहा होता है। लेकिन जहन में रखने की यहां पर बात यह है कि आपको स्ट्रक्चर का डिफरेंस कैसे अंदाजा होगा। आप सीधा सीधा चेन बनाओ, कार्बन की चेन। अवेश, किसकी चेन बनानी है? कार्बन की चेन बनानी है। आपने यहाँ एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक कार्बन की चेन बनाई, और दूसरी दफा एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक कार्बन की चेन बनाई। क्या ये दोनों चेन सेम है? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये दोनों चेन सेम है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। यहाँ आपको 4 कार्बन की चेन नजर आ रही है और कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच कहते हैं जो कार्बन रिंग। आइसोमर्स में किस चीज पे फोकस करना है आपको, उसके सेम है डिफरेंट है, आप उसकी कार्बन चेन बना लो। तो आपने कार्बन चेन यहाँ बनाई, 4 कार्बन की चेन बन गई। यहाँ आपने कार्बन चेन बनाई तो कार्बन चेन सिर्फ 3 कार्बन की बनी। तो ये डिफरेंट कंपाउंड है। इज दैट क्लियर? दीज आर आइसोमर्स, दीज आर आइसोमर्स। आइसोमर्स याद रखिएगा हमेशा हम क्या कहते हैं, दे आर different compounds which have same molecular formula. So they are different compounds but they have same molecular formula। क्यों कह रहे हैं अवेश हम लोग? क्योंकि इसमें C4 है। देखो 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। C4H10 है। यहां देखो 1 2 और 3 और ये 4 कार्बन, C4 हो गया, और उसके बाद H3 3 6 3 9 और 1 10। तो आप देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा चैट में जवाब देना। सारे जो बच्चे हैं उनको चैट में थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहना पड़ेगा। तो बेटा ये आपने क्या देखा कि 2 कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। आर वी ऑल क्लियर इन द डेफिनेशन? जहन में रखना कि बेटा दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स, और जब दे आर डिफरेंट तो जहन में रखिएगा कि आइसोमर्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जब होमोलोगस सीरीज पढ़ा था तो हमने क्या बताया था लाइबा,
ये होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बट आइसोमर्स क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इसीलिए आइसोमर्स में हम क्या लिखते हैं कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होती, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। और जब ये डिफरेंट कंपाउंड है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर करेंगी, यस और नो? दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज टू, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई ट्रेंड श्रेंड की बात नहीं है। जरा इसको बच्चों होमोलोगस सीरीज से लाइबा कंपेयर करना, होमोलोगस सीरीज से नजीर। क्या कहा था जब हमने होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो क्या कहा था हमने? हमने कहा था कि होमोलोगस सीरीज में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज आता है प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन यहां उल्टा है, यहां क्या है? बिकॉज दे आर डिफरेंट कंपाउंड, जो हमने लाइबा शुरू में कह दिया कि डिफरेंट कंपाउंड है मास ख्वाजा, जब कह दिया डिफरेंट है तो जाहिर है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। अब यूं कहा जाएगा कि इनमें सेम क्या है अवैस? सेम है इनमें क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दे ओनली हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाकी सब कुछ इसमें क्या है? डिफरेंट है। एम आई क्लियर टू एवरीबडी टिल दिस पॉइंट? क्या यहां तक बात समझ में आती है? जयान, जियाद, सारा सुल्तान, अवैस, शाहिद, ये बात सबको समझ में आ जाती है यहां तक की? चले जी, आगे चल रहे हैं बेटा। अब असल में एग्जाम में आता है आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करना, और ये है सबसे बड़ा चैलेंज। आए समझते हैं। ट्रिक याद रखना, मैंने क्या बताया? ट्रिक क्या है? कार्बन को देखना है सिर्फ। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर 4 कार्बन बनाता हूं और मैं यहां पर चार ये यू बनाता हूं कार्बन। अब ये देखने में सेम लग रहे हैं कि अलग लग रहे हैं? जल्दी से बताओ, ये देखने में सेम लग रहे हैं या अलग लग रहे हैं? हाँ बच्चों, सेम लग रहे हैं। नहीं, जो जाहिर है अब आपको तो पता है कि सेम लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जनाब ये एंड में जाके एक बेंड हो रहा है और एक बेंड नहीं हो रहा। तो आपने इसकी बेंडिंग के ऊपर नहीं जाना है बेटा, आपने इसकी चेन पे जाना है। देखो लाइबा, यहां पर हम चेन बनाएंगे, जियाद भाई, नजीर भाई, अली भाई, जब यहाँ चेन बनाएंगे सीधी सीधी एक चेन बनेगी, यहाँ चेन बनाएंगे तो ये चेन यहाँ खत्म नहीं होगी, बल्कि चेन मैंने क्या कहा था वेस, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगी, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाएगी। तो यहाँ दोनों स्ट्रक्चर्स में हमें एक ही जैसी चेन नजर आ रही है, एक ही चेन है जिसमें कितने कार्बन है? 4। यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। तो बजाहिर देखने में ये लग रहा था कि शायद डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दे आर सेम कंपाउंड। और अगर सेम कंपाउंड है अली, तो क्या ये आइसोमर कराएंगे? आइसोमर आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड? आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड। तो हम ये कहेंगे ये आइसोमर्स नहीं है, बल्कि ये तो सेम कंपाउंड्स हैं। दोबारा समझना, आइसोमर की डेफिनेशन में आपको सर क्या बता रहे हैं कि आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स। दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। मैं ख्याल है मैं माइक खोल सकता हूं तुम लोगों का, क्योंकि अब मुझे लग रहा है क्लास में कोई डिस्टर्बिंग बच्चा नहीं है। तो मैं जरा माइक अलाउ पार्टिसिपेंट, अब देखो अनम्यूट हो रहे हैं। यस सर। चलो Yes, sir. Yes, Please sir. go. यस सर। चलो, अब देखो बेटा। वो हमजा राहिल मीटिंग रूम में वेट कर रहा है, वो बोल रहा है ऐड कर दें उसको। हाँ ले लिया मैंने उसको, हमजा आ गया मैं आ गया। ठीक है ना? तो बेटा तवज्जो देखना, हमने क्या कहा कि आइसोमर्स सेम नहीं डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो बाज दफा एग्जामिनर क्या करता है, और बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से, कि एग्जामिनर आपको एक स्ट्रक्चर देगा, बड़ा अजीब सा लगेगा देखने में स्ट्रक्चर, और आपको दो स्ट्रक्चर्स कंपेयर जब आप करोगे तो दोनों आपको देखने में बिल्कुल ही अलग अलग लग रहे होंगे। लेकिन जब आप उनको गौर से देखोगे तो दोनों सिमिलर दिखे। जब उसमें चेनिंग करोगे, चेन बनाओगे, तो फिर दोनों आपको पता, असल में पता चलेगा कि वो सेम है या डिफरेंट है। वरना आप कंफ्यूजन ही रहेगा कि सेम है या डिफरेंट है। क्या करना है? चेन बनानी है। जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है ना? तो यहां पर आपने जब स्ट्रक्चर बनाया तो यहां पर 4 कार्बन की चेन बनी, और यहां पर जब आपने चेन बनाई ये भी 4 कार्बन की चेन बनी, दोनों में 4 4 कार्बन की चेन बनी और कोई और डिफरेंस नहीं है। तो ये दोनों क्या हुए? सेम स्ट्रक्चर हुए। जब सेम चेन बनेगी तो सेम स्ट्रक्चर आप उसको कहोगे कि दे आर सेम स्ट्रक्चर। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा, आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, 1 मिनट के लिए होल्ड करो यार, आज सारी डिस्टर्बेंस एक साथ है। 1 मिनट के लिए होल्ड करो, जस्ट
हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? शहीद, आवाज आ रही है तुम्हें? जी सर। तो बेटा हम Yes, क्या sir. कह रहे थे? शहीद, तुमने कहा समझ में नहीं आया, तो बेटा ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आइसोमर्स के लिए जरूरी है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो हमने स्ट्रक्चर डिफरेंट का क्राइटेरिया किस चीज पे रखा हुआ? ये नहीं कि देखने में डिफरेंट हो, बल्कि हमें उसमें चेनिंग करके देखना होगा कि चेन सेम आ रही है डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल एक और लो, यहाँ देखो एग्जाम्पल 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन। मैंने कहा हाइड्रोजन बने होंगे उनको एलिमिनेट कर दो, हाइड्रोजन पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ मैं बनाता हूं यूं, ये भी 5 कार्बन है। अब आपको सेम लगे या डिफरेंट लगे, आपने इसकी चेनिंग करनी है। चेनिंग का मतलब क्या हो गया? एक तरफ से शुरू करके दूसरे एंड तक जाना है। तो आपको देखो इसमें चेन यूं नजर आ रही है, 5 कार्बन की एक सिंगल चेन। अवेश यस और नो? 5 कार्बन की एक सिंगल चेन। यस सर। आप यहां बनाओगे, एक टर्मिनल से शुरू करोगे और एक टर्मिनल से शुरू करके यहां तक आओगे, क्योंकि इससे आगे कोई कार्बन नहीं है, इससे आगे कोई कार्बन नहीं है। जब आप यहां पर चेन बना रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि जो चेन है ये सिर्फ 3 कार्बन की है और 2 कार्बन इसमें चेन से बाहर है। तो ये जब चेन इसकी 5 कार्बन की आ रही है और इसकी चेन आ रही है 3 कार्बन की और डिफरेंट आ रही है, तो इसको कहेंगे कि दे आर डिफरेंट कंपाउंड। और डिफरेंट कंपाउंड क्या होते हैं? डिफरेंट कंपाउंड आर आइसोमर्स। Isomers. क्या ये आइसोमर कहलाएंगे बच्चों? बिल्कुल कहलाएंगे। आर बी क्लियर? लाइबा क्लास में मौजूद है क्या? सर तो ऊपर वाले में भी तो यही हुआ है। देख, ऊपर वाले में ऐसा नहीं हुआ ना बेटा। ऊपर वाले में देखो ये भी 4 कार्बन है, यहां पर भी 4 कार्बन है, ये भी चेन वैसी है, ये भी चेन वैसी है। तो जब चेन सेम होगी तो आप फिर उसको आइसोमर नहीं कहोगे, वो तो सेम ही कंपाउंड है। एग्जामिनर यही तो धोखा देता है आपको। एग्जामिनर आपको क्या धोखा देता है कि आपको लगता है आपको कि वो जो है ना डिफरेंट बने हुए हैं, लेकिन असल में वो डिफरेंट नहीं होते। इसी बात का ध्यान में रखना है आपने, ध्यान रखना है इस बात का। क्लियर है बात? सर ये खुद सर जी बोलो। सर ये खुद ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं कि हमें वो एमआर नहीं, दे दे ड्रॉ और करने के लिए देखो आते हैं, और ड्रॉ करने के लिए आते हैं और उसका ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करने हैं, लेकिन वो सर बहुत है तो छोटे इजी एग्जांपल्स है। आते हैं जी। ठीक है, ड्रॉ करने का ट्रिक बताता हूं मैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है ड्रॉ करना। असल आइडेंटिफाई करने में गड़बड़ होती है, वो गड़बड़ तुम लोगों ने नहीं करनी है। मेरी बात यहां तक तुम लोगों को समझ में आती है? मैं और मल्टीपल एग्जांपल यस सर। जब तक बात समझ में नहीं आएगी यस तब सर। तक एग्जांपल देखते रहेंगे। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो। मैं आपसे कहता हूं थोड़ा सा और घुमा फिरा हुआ एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि आप कितना पकड़। अगर आप मेरी बात समझ गए ना फिर गेम ऑन है। 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दोनों कंपाउंड में 7 7 कार्बन है, लेकिन मुझे बताओ दोनों कंपाउंड्स में क्या चेन बनाऊंगा तो सेम बनेगी? देखो जरा, यहां से शुरू करते हैं और यहां से गए नहीं गए बनेगी। गए गए। अब आगे आते आते या तो ऊपर जा सकता हूं मैं चेन को लेकर, या नीचे। चेन समझते हो ना, कंटिन्यूटी में चेन बनती है। जहां पर यस। कंटिन्यूटी नहीं है मैं यूं करके नहीं बना सकता, क्योंकि आपस में ये कनेक्शन कनेक्शन नहीं है। शहीद, बात समझ में नहीं आए तो पूछना बेटा। ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मैं फिर चेन यूं बनाऊंगा। ये कितने कार्बन की चेन बनी? 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनी और इसमें 2 कार्बन चेन से बाहर रह गए। अब दूसरी दफा आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ, तो यहां मैं चेन बनाऊंगा, ये चलेगी चलेगी चलेगी, ये चेन यूं करके बनेगी। और इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन की चेन बन रही है और 3 कार्बन चेन से बाहर रह गए। तो ये सेम चेंज हुई है, डिफरेंट चेंज हुई? सर ये डिफरेंट चेंज है। डिफरेंट हुई। और क्या डिफरेंट Different. कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं? यस और नो? उमेर, यस सर। कैन वी कॉल या डू वी कॉल डिफरेंट कंपाउंड्स आइसोमर्स और सेम कंपाउंड्स? लेकिन डेफिनेटली। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम सेम नहीं लेकिन उनका होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो दोनों में कार्बन बराबर थे, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन भी क्या होंगे? बराबर होंगे। एंड दैट इज व्हाई दे आर आइसोमर्स। जबकि जो ऊपर वाली ऊपर एग्जांपल थी, वाले में 2 कार्बन है, नीचे वाले में 3 है ना। ऊपर वाले में क्या? देखो ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में 3 कार्बन एक्स्ट्रा है। सर ओवरऑल तो इक्वल है ना? बेटा ओवरऑल इक्वल है ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। हाँ सही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा। जब कार्बन बराबर होंगे ना तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकल कर आएगा। हाइड्रोजन में इसलिए लगाया, टाइम बचेगा। अवेश, कुछ बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है, नहीं आ रही है? सर ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है डिफरेंट आइसोमर्स वाले में। तो बेटा समझना है, डिफरेंट आइसोमर नहीं, आइसोमर होता ही डिफरेंट है। मुझे पता है कंफ्यूजन होती है, इसलिए एग्जांपल दूंगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और एग्जाम्पल पर फोकस और इनपुट दोगे तो बात समझ पाओगे, वरना ऊपर से चली जाएगी। 4, अच्छा, एक। सर हाइड्रोजन को इंक्लूड करके देना फिर बेटा सही पहले समझ आएगा। बेसिक तो सीख लो ना बेटा, अच्छा पहले पहला कदम तो चलना सीखो ना। समझ, ओके। बिल्कुल आ जाएगा हाइड्रोजन। मैं पास पेपर की क्वेश्चन कराऊंगा भाई, टेंशन नहीं लो, उसमें सब में आएगा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हाइड्रोजन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो आप
कार्बन पे फोकस Yes. रखोगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये चार, अब देखो मैंने इतने सारे बनाए चार। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ ABCD करके, मैं बोलता हूँ बताओ इनमें से कौन से सेम कंपाउंड है और कौन से आइसोमर्स हैं। कौन से सेम कंपाउंड है, सवाल क्या है वेस? बेटा ये सवाल सबको क्लियर होगा तब आगे बढ़ेंगे। अली फरहान मेरी बात समझ आ रही है Yes. तुम्हें? कौन से सेम कंपाउंड है और कौन से डिफरेंट, ये सवाल पूछा मैंने ABCD में। अब आए देखते हैं, आप इसमें चेन बनाओगे सीधी सीधी एक चेन बनेगी, इसमें चेन Yes, बनाओगे sir. यूं चेन बनेगी, एक चेन से बाहर रह जाएगा, ठीक है ना। इसमें चेन बनाओगे तो यूं करके चेन बनेगी, लेकिन यहां खत्म नहीं होगी, नीचे तक जाएगी क्योंकि कंटिन्यूटी में आ रहा है। यस और नो? Yes, sir. ऑनलाइन Yes, sir. वालों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, शहीद जियाद बोलना पड़ेगा बेटा, सारेम। अच्छा यहाँ चेन बनाओगे तो टर्मिनल कहाँ है? टर्मिनल ये नहीं है, टर्मिनल यहां से शुरू है, जो जो एंड होता है जिसके आगे कुछ नहीं है वो टर्मिनल है। तो जनाबी अली यूं करके ये चेन बनेगी, ठीक है ना, जिगजैग में। अवेश बात समझ में आ रही है? जैसे आप मैप Yes, sir. देखते हो ना। अब आप देखो, अगर इस कंपाउंड को देखो, इसमें भी 4 कार्बन की चेन, कोई ब्रांच नहीं, इसमें भी 4 कार्बन की चेन, कोई ब्रांच नहीं, इसमें भी 4 कार्बन की चेन, कोई ब्रांच नहीं। तो ये तीनों नहीं। डिफरेंट कंपाउंड है, सेम ही कंपाउंड है Same compounds. सेम कंपाउंड है। जी। तो लॉजिक समझ में आई हुरिया? दीज ऑल आर सेम कंपाउंड। Yes, हाउएवर sir. अगर इसको देखोगे, ये वाले को, इसमें 3 कार्बन की चेन है, चौथा बाहर है, तो ये बी जो कंपाउंड है ये इससे 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 क्या है, लाइबा डिफरेंट है। आइसो तो ये क्या हो सर गया? ये तीनों का आइसोमर हुआ फिर। हाँ ये तीनों के लिहाज से आइसोमर है, तीनों के लिहाज से आइसोमर है। और A, C और D जो है ये असल में एक ही कंपाउंड है, जिसे एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से बना दिया। यही बात तो समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा ये तो रट्टा लगा लेता है कि आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन उस गधे को ये सेंस ही नहीं पता है कि डिफरेंस किस चीज के ऊपर देखना है हमने। तो अब देखो बाज़ाहिर देखने में तो ये अलग लग रहा है ना, ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, बाज़ाहिर देखने में ये अलग लग रहा है, लेकिन जब हमने अभी सेंस समझी, चेन केमिस्ट्री समझी, तो हमें समझ में आया कि नहीं यार ये डिफरेंट नहीं है, सेम है। जोहा, सारा सुल्तान, शाइना, बात समझ में आई है? सारिम जब्बार, साद, नजीर, लाइबा, इंशरा, शादमान। जी सर। एक Yes, और sir. एग्जाम्पल मैं भरपूर दूंगा जब तक तुम लोग सब यस ना कर दो। एक को भी कंफ्यूजन रहेगी ना, फिर मुझे मजा नहीं आएगा, क्योंकि पास पेपर में गलत करोगे। मिसाल के तौर पे ये कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं, ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, ये कंपाउंड C है, ये कंपाउंड D है। ठीक है जी। देखते हैं इनमें कौन सेम है और कौन, देखो दोनों तरह के सवाल आते हैं अवेश, दोनों तरह के सवाल पास पेपर में नजर आएंगे आपको। जी सर। एक सवाल आएगा कि आइसोमर बताइए, एक सवाल आएगा कि बताइए कौन से आइसोमर नहीं है, यानी सेम कंपाउंड है। तो दोनों पता होने का तरीका है। क्या बताया सर ने? कार्बन को पकड़ो, चेन बना लो। अब यहां पर आ जाओ, चेन कहां से शुरू होगी? या तो ऊपर वाले से। टर्मिनल से या नीचे वाले टर्मिनल से, यस और नो? ये सर अपनी मर्जी से जहाँ से स्टार्ट करनी जहां से मर्जी है, ऊपर वाले टर्मिनल से स्टार्ट कर लिया मैंने और यहाँ गया। अब या तो यहाँ नीचे जा सकता हूँ या यहाँ पर ऊपर जा सकता हूँ। मान लो मैं नीचे चला गया, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पास चेन आ गई। कितने कार्बन की चेन आ रही है? 5 5 कार्बन की चेन, और 2 रिंग से बाहर है। ठीक है, 2 चेन से। अब इधर आ जाओ, इधर आप कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करूंगा क्या? ऊपर से कहाँ से शुरू ऊपर से होगी सर, इससे अवेश, ऊपर हमजा? फर्स्ट या लास्ट? टॉप से स्टार्ट होगी सर। टॉप से। तो टॉप से स्टार्ट करोगे। नजीर बात समझ में आ रही है? 7 बात समझ में आ रही है? ये नीचे आएगा, कंटिन्यूटी में चलेगी नहीं? कंटिन्यूटी में चलेगी। तो जी आप सर, देखो बात समझ आ गई। ये 7 कार्बन की पूरी चेन बन जाएगी। अयान हम्बल, यस और नो? मोहम्मद बिन खालिद, यस सर। अच्छा जी अब सर। इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ। तो इसमें क्या देखोगे? यहाँ से स्टार्ट होगी, चलेगी 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 चलेगी। ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे इजीएस्ट, वरना कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होगी। ओ लेवल में बच्चा जब जब कहते हैं ना आइसोमर, उसको आसान लगता है, तो या तो उसने इस तरह की एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है, या तो फिर माशाल्लाह कोई बहुत तगड़े टीचर ने पढ़ाया उसको। तो अब यहाँ पर आप जाओगे, ये आ गया। अब इसमें आप देखो कितने कार्बन की चेन आ रही है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन आ रही है, और एक फिर कार्बन चेन से बाहर है। लास्ट वाले पे आ जाओ, डी। डी कहां से स्टार्ट होगा? ये चलेगा 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 चलेगा, और ये पूरा चलेगा। यस और नो? Yes. भाई सबको Yes. बात समझ में आ रही है? तो ये कितनी कार्बन की चेन हो गई? 7 Yes, कार्बन। sir. 7 अब कार्बन. बताओ, देखो 7 कार्बन। ये 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, दोनों में कोई ब्रांच नहीं, तो ये सेम Same कंपाउंड नहीं हुए? compound. आर दे सेम कंपाउंड? यस सर। Yes, sir. They are not isomers, they are same compounds. They are not isomers, they are same compound. अब जबकि अगर आप इसको देखो, इसको देखो, और इन दोनों को इनके साथ कंपेयर करो, तो क्या ये इनसे डिफरेंट है? यस सर। Yes, यस sir. सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब मैं जुमले सुनना, अब मुझे सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए। मैं जुमले बोलूंगा, स्टेटमेंट जैसे एग्जाम में आती है। मैं सारे ये एरो साफ कर रहा हूं, और मैं अब तुमसे कुछ जुमले बोलूंगा, मुझे यस और नो में जवाब देना। मैं कहूं A and B आर आइसोमर्स, यस और नो? नो। ये
No. Yes. Yes, yes, yes. A and Yes, D are sir. isomers. Yes, Yes or no? Yes, sir. Yes. 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 ठीक है, मैं कहूँ B और C are isomers. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. अच्छा, मैं कहूँ A and D are isomers. Yes. Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, मैं Yes, कहूँ sir. C and D are same compound. C and D are No. same. नहीं सर, No, नो सर। sir. No. Sir. They are isomer. Very good. अब मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। लाइबा, क्या नाम है, अवेश, साद, नजीर, जी शकूर सर। मेमन, जी सर, आगे समझ। अब्दुल्ला मोहम्मद, बात समझ में आ रही है? अब्दुल्ला मोहम्मद, जी सर, आगे आगे। सर आ फरीदा, रही है असरा, फातिमा, हमजा। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब जो हुरिया ने, हुरिया है क्लास में? हुरिया, जी सर। चलो हुरिया, तुम्हारी फरमाइश पे अब हाइड्रोजन के साथ देखते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन के साथ देख रहे हो, देखने में अजीब सा स्ट्रक्चर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लग जाता है। ये आ गया स्ट्रक्चर। अब मैं कहता हूँ ये स्ट्रक्चर ए है, वो स्ट्रक्चर मान लो क्या है, स्ट्रक्चर बी है। अब भाई देखना है, हमने हाइड्रोजन को देखना ही नहीं, हमने किसको देखना है? कार्बन को। आप कार्बन को देखो, ये यहां से यहां तक गए, कार्बन की एक चेन बनी, फिर यहां शुरू करेंगे टर्मिनल से, ये यूं और फिर यूं, यही बनेगी अवेश भाई चेन। जी सर। यस। तो दोनों में आपको क्या नजर आएगा बेटा? क्या नजर आएगा? इसमें भी 4 कार्बन की चेन है और कोई ब्रांच नहीं है, इसमें भी 4 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। तो ये आर दे आइसोमर्स और आर दे सेम कंपाउंड्स? नो नो नो। सेम Same कंपाउंड, compound. सेम कंपाउंड। यही बात समझ में आ गई है अब अच्छे से बेटा? जी। जी बेटा। सर अगर एक 5 कार्बन वाला चेन है, उसमें दोनों में 4 के बने तो आइसोमर्स कहलाएंगे। अगर एक 5 कार्बन चेन है, दोनों में 4 के चेन बन रही है तो चले, मैं आइसोमर्स आपकी एग्जांपल समझ गया। आ जाओ बेटा, बहुत सारी एग्जांपल, बिल्कुल बहुत अच्छा हो। देखो ये एग्जांपल देखो, 1 2 3 4 और चलो मैं बल्कि 5 और ये, और 1 2 3 4 5 और ये। चलो इसको देखो, तुम्हारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। मान लो ये ए है, ये बी है, दोनों में हम चेन बनाते हैं। चेन बनाओगे, इसमें ये चेन बन गई है जी, और इसके अंदर ये चेन बन गई। इसमें भी चेन कितने कार्बन की है बेटा? 5 कार्बन की। और इसमें भी चेन कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की। हाँ सेम है सर ये। लेकिन ब्रांच को देखो जरा। नहीं बेटा समझो बेटा, इतनी सेम नहीं है सर। ब्रांच, आइसोमर्स है। तो यहाँ पर ब्रांच आप देख रहे हो एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ ब्रांच सेंटर वाले कार्बन पे, 3rd कार्बन पर है, और वहां ब्रांच किस पर है? 2nd कार्बन पे। तो ये सेम हुआ, डिफरेंट हुआ? डिफरेंट हुआ तो क्या हो गया? आइसोमर हो गया। भाई समझे नहीं समझे? कि चेन तो सेम थी लेकिन ब्रांच की पोजीशन अलग थी, तो दे आर आइसोमर्स, दे आर नॉट सेम कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखो, हाँ भाई कौन सा कंपाउंड है? अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये अल्कोहल है। चेन कार्बन की होती है। ये चेन बनाई मैंने 3 कार्बन की, ये चेन बनाई, चेन दोनों में 3 कार्बन की है। यस और नो? ऑनलाइन वालों जोर लगाओ। यस लेकिन सर। फर्क क्या है? इधर OH आ रहा है पहले कार्बन पर, इधर OH आ रहा है दूसरे कार्बन पे। सेम हुआ, डिफरेंट हुआ? ये डिफरेंट। एंड डिफरेंट कंपाउंड क्या होते हैं ऑनलाइन वालों? Isomers. आइसोमर्स। डिफरेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोमर्स होते हैं। यस और नो? लाइबा, बात समझ में आ गई? हुरिया, बात समझ में आ गई? सारिम, शहीद, Yes, sir. फवाद, शकूर, Yes, मायरा sir. वागले, माजिन, माज, इशा। वैसे यार अपना कैमरा बंद कर दो। हाँ, किसी का कैमरा खुला हुआ है, कैमरा बंद करो बेटा। अच्छा, अब अगर तुम्हें ये बात वाकयातन समझ में आ गई है तो डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन पे चलें क्या? क्या कहते हो? यस सर, चलो। आइसोमर के क्वेश्चन करा दूं पास पेपर से? Yes. चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। चलो भाई, आइसोमर 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 आइसोमर, ये है जी 4 हाइड्रोकार्बन। भाई नजर आ रहा है स्क्रीन पे सवाल सबको? यस सर। ऑनलाइन वालों? यस सर, नजर आ रहा Yes. है। अब देखो मैंने क्या कहा था? हुरिया क्या कहा था मैंने? चेन के साथ आते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और भी ध्यान में रखना, जो हमने तो पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर ना बड़ी ट्रिक खेलता है। याद रखना, हलीमा ने भी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था कि कंपाउंड मस्ट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला लाजमी क्या होना चाहिए? सेम। तो उसके लिए सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं, उसके लिए पहले कार्बन काउंट कर लो जरा। इसमें देखो 1 2 3 4 कार्बन है ना, मैं लिखता भी जा रहा हूँ। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये रेस से बाहर हो गया। यस और नो? यस सर। भाई अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला
सेम टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ना। इन दोनों में 4 कार्बन और इसमें देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब है रेस में कौन है, आइसोमर की रेस में कौन है बेटा, ये 3 1 कंपाउंड 2 है। and 3 4 तो रेस से बाहर हो गया। अब इस लॉजिक समझ में आई क्यों क्यों हुआ रेस से बाहर कि सर आज सर जी बेटा बोलो। सर ये थर्ड वाला भी आइसोमर तो नहीं हुआ ना, उसके अंदर हाइड्रोजन कम हो गया। नहीं बेटा वो नहीं। अभी सबर करो ना, मुझसे आगे ना निकलो, जो मैं बात बता रहा हूँ पहले उतनी तो समझ जी लो सर। कि पहले आप जब कंपाउंड देखोगे तो डायरेक्टली जज करना नहीं शुरू कर दोगे, बल्कि पहले आप क्या करोगे, आप जरा चालाकी से ना टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख लोगे। अगर कार्बन का नंबर बराबर है फिर शुरू करोगे। तो जैसे हमने शुरू किया तो हमारा एक ऑप्शन वैसे ही निकल गया। अब आ जाओ, इसने पूछा है कौन से आइसोमर्स हैं, सेम नहीं आइसोमर, आए देखते हैं। तो मेरा बच्चा क्या बताया था मैंने, हाइड्रोजन को छोड़ो, टर्मिनल से चेन, ये चेन ये चेन ये चेन, ये इसमें चेन बनेगी, कितने कार्बन की चेन बन रही है बेटा, 4 4। 4 कार्बन। कोई ब्रांच आ रही है, नहीं सर। नहीं आ रही, ठीक है ना। इधर देखो, इधर टर्मिनल से टर्मिनल ये चेन बनेगी, ये ब्रांच आ जाएगी, यस और नो। तो Yes. यहाँ पर Yes, 3 yes, कार्बन, तो क्या ये दोनों आइसोमर हो गए, बोलो बेटा। यस sir. यस सर। बिल्कुल sir. आइसोमर हो गए। अच्छा फिर नीचे आ जाओ, जब नीचे आओगे तो नीचे आके तुम्हें ये एक अजीब सा क्लोज कंपाउंड नजर आ रहा है जिसमें 4 की चेन है, जिसमें किसकी चेन है, ये 4 की चेन है। इस साइक्लो कंपाउंड है और इसमें कोई ब्रांच भी नहीं है। जब 4 की चेन है और ब्रांच भी नहीं है तो बजाहिर तुम्हें लगेगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। जरा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो फर्क पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि इनमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मालूम हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होगा, C4H10। ये जो साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसमें कार्बन तो सेम है लेकिन इनमें हाइड्रोजन के हिसाब से जब चलोगे तो C4H10 नहीं बनेगा। तो कौन से 2 कंपाउंड आइसोमर हुए, जल्दी से बता दो 1 and 2 बेटा। 1 क्या and ये 2 बात सबको समझ में आती है, कौन से 2 कंपाउंड आइसोमर हुए अवेश, 1 and 1 and 2. 2, ओनली 1 and 2, यस और नो, ओनली 1 Yes, and 2। यस अब इस लॉजिक से बताओ 5 कार्बन वाला क्यों बाहर हुआ, क्योंकि उसमें 5 कार्बन थे, उसका फॉर्मूला सेम होता ही नहीं। और 4 कार्बन वाला ये जो रिंग कंपाउंड था इसमें कार्बन तो 4 है लेकिन हाइड्रोजन के हिसाब से काउंटिंग कर रहे हैं तो हाइड्रोजन 10 नहीं आ रहे, 8 आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। साद लाइबा इंशरा सारा सुल्तान, बात समझ में आई, सारिम जब्बार शहीद अब्बासी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2। चलो एक और सवाल देखते हैं आइसोमर वाला, ये क्या है। अच्छा अब देखो आइसोमर के अपोजिट कैसा सवाल आता है, विच रिप्रेजेंट दी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। आइडेंटिकल का मतलब वही सेम वाली बात। तो हमने दोनों चीजें पढ़ी है ना, हमने सेम बताना भी सीखा है, आइडेंटिकल बताना भी सीखा है, यस यानी आइसोमर बताना भी सीखा है और सेम बताना भी सीखा है, यस और नो। Yes, sir. यस चलो सर। आओ देखो, तो क्या देखना है सबसे पहले, सबने क्या बताया ना, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो। भाई सेम कंपाउंड में भी कार्बन सेम ही होंगे, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो कार्बन तो सब में 4 4 है। अब हमें आइसोमर नहीं बताने हैं, हमें सेम कंपाउंड बताने हैं। लेकिन हम चूंकि सीखने वाली स्टेज में, तो मैं दोनों बातें तुम लोगों को बताता जाऊंगा, तो हमारी रेस से डायरेक्टली कोई बाहर नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है बेटा, जल्दी से इसकी वो करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है। भाई आंसर भी जंप ना करो, ये 4 कार्बन की चेन हो गई और डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, कार्बन नंबर 1 पर। फिर यहाँ देखो 3 कार्बन की चेन हो गई, एक ब्रांच हो गई और डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 1 पर। फिर यहाँ देखो ये 4 कार्बन की चेन हो गई और डबल बॉन्ड आ रहा है कहां पर, कार्बन नंबर 1 पर। ठीक है अवेश, ये देखो ये भी 4 कार्बन की चेन हो गई और डबल बॉन्ड कहां आ रहा है अवेश, कार्बन नंबर 1 पर। 1 पर। और लास्टली ये वाली एग्जांपल देखो हुरिया, ये भी 4 कार्बन की चेन है और डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, कार्बन नंबर 2 पर। 2 मुझे बताओ इनमें कौन सेम है और कौन आइसोमर है। क्या मैं कह 1 सकता 3 हूँ and 4। 1 और 3 सेम है यस सर। और 4 भी सेम है, 1 3 एंड 4, यस सर। क्योंकि देखो तीनों में 4 4 कार्बन की चेन है अवेश और तीनों में डबल बॉन्ड पहले कार्बन जी पे आ सर। रहा है। यस सर। और क्या 1 और 2 आइसोमर है या नहीं है, बोलो बेटा, क्या 1 और 2 आइसोमर है, यस सर आइसोमर का। या क्या यस सर। 2 और 5 आइसोमर है, बिल्कुल है। Yes. क्या 3 और 5 आइसोमर है, बिल्कुल है ना। या 1 और 1 और 5 आइसोमर है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ हमने कौन से बताने थे मॉलिक्यूल अवेश, सारे सेम या आइसोमर, सेम सेम तो सेम कौन कौन से हैं बेटा, 1 3 और 4। 4। तो आप देखिए आपकी अप्रोच गलत नहीं होगी अगर आपने तसल्ली से वर्किंग सीखी है, कोई जल्दबाजी नहीं की। और आइसोमर के सवाल आपको देखना आ रहे हैं। अब देखो फिर आगे सवाल, विच स्ट्रक्चर इज नॉट एन आइसोमर, ये सारे पास में क्वेश्चन है। कौन सा आइसोमर नहीं है, नहीं है, नहीं है, मुराद क्या है देखते हैं। किसका, ये देखो इसमें क्या है, 5 कार्बन की चेन है,
5 कार्बन की चेन है और कोई ब्रांच नहीं है। अब देखो, इसमें 4 कार्बन की चेन है और 1 ब्रांच है। इसमें 3 कार्बन की चेन है, 2 ब्रांच है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, सॉरी 5 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। इसमें 4 कार्बन की चेन है, 1 ब्रांच है। तो अब बताओ मुझे कौन सा आइसोमर है? क्या ये वाला आइसोमर है? बिल्कुल है। ये वाला आइसोमर है? बिल्कुल है। ये वाला आइसोमर है? बिल्कुल है। लेकिन इस वाले को देखें तो आपको क्या नजर आएगा? वेस्ट, यहाँ भी 5 कार्बन की चेन, यहाँ भी 5 कार्बन की चेन, दोनों जगह कोई ब्रांच नहीं। तो ये आइसोमर नहीं है, दे आर एक्चुअली सेम कंपाउंड। यस और नो? Yes. Yes, sir. अवेश शाहिद, आर दे सेम कंपाउंड? यस और नो? यस सर। जबकि अगर इनसे कंपेयर करें तो ये सारे क्या है? आइसोमर है। आइसोमर्स। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, माशाल्लाह। एक और सवाल आ गया। अच्छा, अब यहाँ सवाल क्या है? यहाँ सवाल होमोलोगस सीरीज भी पढ़ा चुका हूँ, तो होमोलोगस सीरीज का भी कर सकते हैं ना पास में क्वेश्चन। विच टू कंपाउंड आर दी मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज? सेम होमोलोगस, जरा पहचानो, ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल। अल्कोहल। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिल। ये कौन सा ग्रुप है? 1 and 3 है सर, बी। और ये कौन सा ग्रुप है? ये आपके सिलेबस में नहीं है, ईथर है। तो कौन से दो हैं जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं बेटा? जल्दी से बताओ। बी। 1 and 3 कौन सा ग्रुप है ये? अल्कोहल। अल्कोहल। चलो, फिर होमोलोगस का सवाल आ गया। अल्केन्स आर होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट अल्केन इज करेक्ट? होमोलोगस सीरीज है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अवेश, कल की लर्निंग है बेटा, कल जो पढ़ाया था उसमें देयर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीज। बताओ भाई, यस और नो? यस। सही है नहीं है? सही है। नहीं है, नहीं। क्यों सर यही है। भाई? यही होगा ना अल्लाह के बंदे। Yes, हमने सही क्या है। पढ़ा था कि इनकी सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज रेगुलर चेंज होती है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे इनकी सॉलिड में आता है अपनी शेप सॉलिड में। में तो आता है, लेकिन अल्लाह के बंदे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी नहीं बताया था कि बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे सर वो बताया depend था, करती है, सर बताया था। कार्बन कार्बन बॉन्ड पे डिपेंड करती है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वही ठीक है, और बाकी चेक कर लो, बाकी गलत होंगे। दियर जनरल फॉर्मूला CnH2n। अवेश, क्या अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है? नहीं सर। ठीक है, दे आर अनसैचुरेटेड। क्या अल्केन अनसैचुरेटेड होते हैं? लाइबा, सैचुरेटेड होते हैं। नो शहीद, सर। शहीद, शहीद, बताओ भाई, क्या अल्केन एडिशन? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अल्केन क्या एडिशन करते हैं? नहीं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर। ठीक है ना? तो इसलिए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। अब आ जाओ, देखो, अब देखो सारे आइसोमर के भरे हुए सवाल नजर आ रहे हैं। दी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 1 मोल इज गिवन। ये प्रोपेन 1 मोल, प्रोपेन 1 मोल का मतलब 3 कार्बन, पहले कार्बन पर ऑक्सीजन OH लगा हुआ है, प्रोपेन 1 मोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोमर ऑफ प्रोपेन 1 मोल? कौन सा इनमें आइसोमर है प्रोपेन 1 मोल का? जी, प्रोपेन 1 मोल का आइसोमर होने का क्या मतलब हुआ? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यस और नो? यस। बेटा बात समझ में आती है? बेटा बोलो। यस सर। तो यस सर, ये आसान है। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। जी बेटा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आई अंग्रेजी में बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन 1 मोल। ये स्ट्रक्चर प्रोपेन 1 मोल का गिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड? कौन सा वाला इनमें से इसका आइसोमर है? तो भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो ही बाकियों का होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H 1 2 3 4 5 6 7 8 और O। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। काउंटिंग कर लो, ये तो सारे अलग अलग, काउंटिंग कर लो। 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 H6O है। तो ये आइसोमर नहीं हुआ। आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। अब इसको देख लो, 1 2 3 कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 6 हो गए, और O, ये भी आइसोमर नहीं हुआ। इसको देखो, ये आंसर होगा हमारा 1 2 3 C3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड O। क्या हमारा आंसर C हो गया? यस Yes, सर। यस सर। इसको देखो, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 5 6 H6 और O। तो ये बाकी सारे C3 H6O थे, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जहां मैच करेगा वही आइसोमर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? सर, यस सर। सर अल्कोहल है क्या? कौन कौन सा बेटा? C या 1? सी। C ईथर है बेटा। C आपके सिलेबस में नहीं है, ईथर तो कंपाउंड है वो वो। सेम, अगर वो अल्कोहल है वो इथर है, सॉरी, फिर वो सेम कैसे, मतलब आइसोमर्स कैसे होंगे अगर अलग सर अलग? ने, देखो यही तो आया ना सवाल का जवाब। सर ने आइसोमर की डेफिनेशन क्या लिखवाई है? आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट। तो बेटा डिफरेंट है ना चंदा। जी सर। फिर मैंने यही तो, इसीलिए तो ये इसी दिन के लिए जवाब रखा था कि दे आर डिफरेंट कंपाउंड बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दे आर डिफरेंट कंपाउंड, दे आर नॉट सेम कंपाउंड। इज दैट क्लियर? यस सर। यस ठीक सर। है, वो डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अच्छा आगे देखो, ये देखो,
सारे सवाल करा दूंगा, जान टेंशन नहीं लो। दी डायग्राम शोज दी 4 स्ट्रक्चर्स, 4 स्ट्रक्चर है। विच स्ट्रक्चर्स आर आइसोमेरिक ब्यूटीन्स? हुरिया क्या लिखा हुआ है? ब्यूटेन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीन लिखा हुआ है, यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा, इन के साथ आ गया। कौन सी आइसोमेरिक ब्यूटीन्स हैं? तो क्या ये हमारे रेस में होगा? बोलो भाई, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं है। जब डबल बॉन्ड, नहीं। क्या ये हमारी रेस में आएगा? नो। नहीं सर। आएगा। ठीक है, अब आ जाओ। इसमें चेन देखो, 4 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड किस पर है? सर। पहले कार्बन पर। यस और नो? यस सर। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इस वाले नीचे वाले को देखो, इसमें देखो 1 2, चेन कितने कार्बन की आ रही है बेटा? बोलो। 4 कार्बन की। और डबल बॉन्ड 4 किस पे आ रहा कार्बन है? की। सेकंड कार्बन पर। जब डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो ये आइसोमर हो गए दोनों। यस सर। यस सर। C4H8। अच्छा, इसको देखो। अब आप कहेंगे सर ये वाला क्यों नहीं है? देखो, इसमें 4 कार्बन की चेन है, लेकिन डबल बॉन्ड 1 नहीं 2 2 आ रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का नंबर गिर जाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आ गए? 6। 6। जबकि होने कितने चाहिए? 8। समझ गए? 2 डबल बॉन्ड आने की वजह से हाइड्रोजन का नंबर चेंज हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। पूरी बात समझ में आ रही है? तो उसने पूछा यस था सर। स्ट्रक्चर था आइसोमेरिक ब्यूटीन्स, तो कौन सी है आइसोमेरिक ब्यूटीन्स? 2 डी। एंड 4 2 एंड 4। 4 अवेश क्लियर है? सिप्तान क्लियर है बात? यस सर। अब देखो क्या क्या कंपाउंड आ गए हैं। देखो, अब आप घबरा जाओ, एक बच्चा देखिए MTB सर ये तो पढ़ा है नहीं। अरे भाई, क्या पढ़े और ना पढ़े होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। आपका लॉजिक ही डिफरेंट है यहाँ पर। क्या कहता है? ये कंपाउंड है, लेड फ्री पेट्रोल में डला हुआ होता है, ये एक कंपाउंड है। विच कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ दिस? अबव जो कंपाउंड बना हुआ है, कौन सा इसका आइसोमर है? अब हम जरा रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। जरा 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके अंदर, है ना भाई? पहले इसको तो देख लेना। और हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ऑक्सीजन है। और- ये सुनो। यस सर। अब बताना ये है कि इनमें कौन सा कंपाउंड है जो इसको आइसोमर है। अच्छा, एक बात और बताऊं शॉर्टकट में, कि देखो याद रखो, जो ये कंपाउंड है इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जब डबल बॉन्ड नहीं है तो इसको इसका आइसोमर होगा ना, उसमें भी कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। नहीं होगा बस। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो वैसे ही रूल आउट। वैसे तुम काउंटिंग से भी रूल आउट कर सकते हो, लेकिन अब बी को देखो। बी को देखोगे तो बी में कितने कार्बन है? 1 2 4 3 4, जबकि इसमें 5 है, ये भी कट गया। ठीक हो गया। पहले मैं क्या कर रहा हूँ? गिनती कर रहा हूँ। गिनती का फायदा क्या होता है? हमारा टाइम बचता है। अब आ जाओ इधर, सी में देखो 1 2 3 4 5, सी में 5 इसमें कार्बन, हो सकता है। और सी में 5 कार्बन है, और सी के अंदर कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है। तो अब इसको ढंग से देखना पड़ेगा। सी 5 है, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ओ, यही होगा। अब आप कहें सर अगला है ये क्यों नहीं है? आए देखते हैं। इसमें देखो 1 2 3 4, रिंग हो गई ना, रिंग कंपाउंड वैसे भी बाहर हो जाएगा। 5 कार्बन है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन कम होंगे। सी तो 5 हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हो गए? 10। तो कौन सा है बेटा आइसोमर? सर एक सवाल है सर ये सर। जी बेटा। सर ये इस वाले कंपाउंड में जो O है वो सिर्फ कार्बन से कनेक्टेड है, हाँ जी। लेकिन कंपाउंड सी में O ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से भी कनेक्टेड है और एक जगह से कार्बन दैट से डजंट कनेक्टेड है। मैटर बेटा, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कह ही रहा हूँ ठीक है आइसोमर सर, डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। मैंने कब कहा सेम कंपाउंड है? वो उसकी तो अरेंजमेंट डिफरेंट हो, कंफर्म उसकी करना था अरेंजमेंट भले सर। डिफरेंट हो। हमें तो सर ये सी मॉलिक्यूलर की हमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है ना। जी बेटा बोलो। सर ये सी की कार्बन चेन कैसे बनेगी? सी की क्या बनेगी? कार्बन चेन सर। कार्बन चेन बनाना तो एक अलग साइंस है ना, मैं बना देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए बना देता हूँ। आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस से बाहर है। सी की कार्बन चेन ऐसे बनेगी बेटा, और ये बाहर सर है। ये ठीक है। ठीक है ना? बी आंसर सी कैसे, ये सबको समझ में आया या नहीं आया? अवेश, यस सर। यस सर। फरीहा, जयान, शहीद। यस शहीद सर आ जवाब गया। दे दो, मर तो नहीं गए। उमर रेहान भट्ट, यस सर। जियाद माजिन, लाइबा। लाइबा इंशुरा शादमान क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। चलो ये क्या देखो, ये क्या लिखा हुआ है? द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ 2 कंपाउंड आर शोन। ये 2 कंपाउंड शो हुए, पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन से कंपाउंड हैं। ये कौन सा कंपाउंड है? जरा देखो। कार्बोक्सिलिक। सर ये एक एस्टर है सर। ये वाला कार्बोक्सिलिक है, और ये वाला कौन सा है? सर सारा डिस्कनेक्ट हो गए, उसको एंटर कर दें। कौन? सारा? अच्छा,
सारे मनचले थे ना वो वेटिंग में रूम में रह रह के फिर ख्वार होके वापस चले गए। ये क्या नाम है, तुम लोगों की क्लास के ही लड़के हैं ये पूरिया, जी सर। जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, अम्मा अब्बा हलाल कमा के बच्चों के ऊपर जाया कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। सर समझ आ गई थी हमें, मैडम अभी यही बात कर रहे थे। ये जो है ना ये वो, और मोस्ट लाइकली जो ये अब्दुल्ला वाला ग्रुप है ना, ये वही वाला ग्रुप में से कोई बेगैरत है। अल्लाह बेहतर करे। मैं इनके अम्मा मदद पापा वक्त पे करने का शौक है इन लोगों को, अली फरहान पेपर्स क्लास में करीब है, मौजूद है? इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अली फरहान है क्लास में? नहीं है सर। फिर देखो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिर उनको हाँ भाई, तो अब एक जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है। कहता है व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू कंपाउंड, इनमें सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है। अब ऑप्शंस में देखो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का ऑप्शन है, रिएक्शन का ऑप्शन है, मॉलिक्यूलर मास का ऑप्शन है। तो पहले देखते हैं क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं, चेक करो जरा मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो इसका। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एक नो दो सर। तीन, तीन कार्बन C3 एक सेम। दो तीन चार पांच छह H6 और O कितने हैं, एक और दो O2। दो हैं। यहाँ देखो एक दो तीन C3 एक दो तीन चार पांच छह H6 और फिर O2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया यस। कि सिमिलैरिटीज में ये C और D कट गया। हमारा आंसर किसमें होगा, ए और बी में। बी में। अच्छा, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो क्या मॉलिक्यूलर मास भी सेम आएगा, कॉमन सेंस लगाओ यस सर। भाई, मॉलिक्यूलर मास Yes, सेम sir. आएगा ना फिर जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अवैस सारा सुल्तान जी सर। साथ, यस सर। तो डिफरेंस में तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो ही नहीं सकता। डिफरेंस किसमें होगा, रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि एक जाहिर है एक क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक एस्टर है, दोनों के रिएक्शन क्या होंगे, डिफरेंट अलग होंगे। होंगे। आंसर समझ में आया? जी सर। हाँ। यस सर। शहीर शहीर बात समझ में आ गई? अब्दुल्ला अशफाक, अयान अंबल, यस यस सर। सर समझ आ गई। चलो ये देखो बेटा, ये सवाल देखो। लाइबा तुम्हें क्लियर हो गई बात? लाइबा 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 सर ये वाला दोबारा समझा दो। ये देखो, अब ये नशे से उठ के जागा है। अबे नशेड़ी, क्या कर रहे हो तुम भाई? हमने पूरी राम कथा डिस्कस कर ली, फिर आए हो सवाल में उसने दो कंपाउंड दिए थे और कहा था बताओ इनमें सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले दोनों में देखा कि यार फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से ये वाला कंपाउंड जो था ये COO एस्टर है और ये COH कार्बोक्सिलिक है, ये हमें आइडेंटिफाई किया। फिर हमने देखा कि यार ऑप्शन में मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह की बात हो रही है, तो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। उसके लिए हमने नंबर ऑफ एटम काउंट किए, तो नंबर ऑफ एटम काउंट किए तो इधर भी C3H6O2 आया, इधर भी C3H6O2 आया। तो मालूम हुआ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, तो इसलिए हमने ऑप्शन C और D को तो रूल आउट कर दिया क्योंकि सिमिलैरिटी में मॉलिक्यूलर फार्मूला आना था। अब सवाल ये था कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस याद रखें, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मास भी तो सेम आएगा ना। हाँ भाई शहीर भाई, जब मॉलिक्यूलर सर। फार्मूला सेम है तो मास सेम आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मॉलिक्यूलर मास तो डिफरेंस में नहीं हो सकता। तो लेकिन ये कार्बोक्सिलिक है वो एस्टर है, तो डेफिनेटली इनके जो केमिकल रिएक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसलिए हमने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया आंसर। ठीक है, जी सर। चलो अब उसके बाद आता है, ये आ गया एक और पप्पू सवाल आ गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल द कंपाउंड मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस। ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। कौन से वाले में सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, देख के बताओ भाई। जी जियाद, सर बी हलीमा, है। इंशरा, लाइबा, साद, फुरकान, किसमें सेम है? सर बी। कैसे चेक सर करेंगे? बी है इसका। देखो ये CH4 C2H6 और ये 3, यहाँ पर ये दोनों तो अल्केन है, लेकिन ये किसका फॉर्मूला आ गया, एल्कीन का। कैसे पता चल रहा है बेटा? वो CnH2n वाले पैटर्न से। मान मूसा कैसे पता चल रहा है, CnH2n वाले पैटर्न से। तो अल्केन जो होते हैं वो CnH2n+2 होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाओ, ये CH4 अल्केन के फॉर्मूले पे, ये भी अल्केन के फॉर्मूले पे, ये भी अल्केन के फॉर्मूले पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। यस और नो? यस सर। इसको देखो, ये C2H4 अल्कीन के फॉर्मूले पे, ये C3H6 अल्कीन के फॉर्मूले पे, लेकिन ये C4H10 नहीं, H10 जो है वो अल्केन के फॉर्मूले पे चला गया बेस। यस और नो? यस सर। यस सर। यहाँ जाओ, C3H4 ये किसका फॉर्मूला है? ये तो तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। C3H4, C3H6 किसका है, एल्कीन का। C3H8 किसका है, एल्कीन का। C3 के साथ भी H6 होना चाहिए था, ये भी फॉर्मूले पे नहीं जा रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। आर वी ऑल क्लियर? यस। अच्छा, इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं, ये देखो। हालांकि अभी मैंने पॉलीमर पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सवाल फिर भी हो सकता है क्योंकि ये सवाल मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले का है। याद करो, मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला याद है, मोल्स में पढ़ा था हमने। अगर एक जगह लिखा हुआ है C3H6O2, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करके जो फॉर्मूला बनता है उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यस और नो? जी सर। यस। तो अब यहाँ पर उसने पूछा है कि विच पॉलीमर हैज द एम्पिरिकल फार्मूला CH।
किसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH निकलेगा। तो आप चेक कर लो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले मॉलिक्यूलर बनाना पड़ेगा बेस, इसका मॉलिक्यूलर क्या बनेगा, C2H4, H4 कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, CH2। तो ये आंसर नहीं होगा। इसको देखो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर, 1 2 3 कार्बन है, C3 और 1 2 3 4 5 H6। तो इसका जब कटास करोगे ये भी CH2 बन जाएगा। लाइबा बात समझ में आ रही है, इंशरा, साथ और फुरकान, नजीर। जी सर। यस अच्छा, उसके बाद आ जाओ इधर देखो, इधर क्या होगा, 1 2 और ये 2 कार्बन, तो कितना हो गया, 3 4 C4 हुए ना, ये 2 लिखा हुआ है। अब ये समझ में आ रहा है C4 कैसे हुआ। और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 और यहाँ पर Yes, sir. सर डी है। 8 C4H8, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, CH2। लेकिन अगर आप डी को देखो, C4 कैसे फिर बताएं? जी बेटा क्या कह रहे हो, C4 कैसे हुआ फिर बताएं? C4 कैसे हुआ, ये देखो ना बेटा, देख के कर रहे हैं, मैं तो बगैर देखे थोड़ी कर रहा हूँ। ये एक कार्बन दूसरा कार्बन, और यहाँ देखो ना C2H5 लिखा हुआ है, इसमें 2 कार्बन। किसने सवाल पूछा है, बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ देखो ना, देख के कर रहा हूँ ना, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 और 2 ये, तो 4 नहीं हुए। अब सर एक दफा दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप पूरा क्वेश्चन? बेटा क्या नींद में नशे में तो नहीं बैठे तुम लोग। भाई सवाल दोबारा देख लें। विच पॉलीमर हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला CH। सर ने क्या बताया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम, कहीं आपको पता है कि मिसाल के तौर पे C6H12O6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आप इसको क्या करते हो, क्रॉस करते हो, सिंप्लीफाई करते हो, तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन से कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होगा। तो आप क्या करोगे, आपको जो एटम्स दिए हुए हैं उनको काउंट करोगे, टोटल करोगे, और टोटल करके उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे, उसको कैंसिल आउट करके एम्पिरिकल बनेगा, जिसका एम्पिरिकल CH आएगा वो आंसर होगा। यस और नो, ये अप्रोच क्लियर है सबको। यस सर। तो अब इसमें हमने यही किया ना, देखो क्या किया, कार्बन काउंट किया, 1 2 कार्बन है, C2 लिखा, और 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, H4 लिखा, कैंसिल किया तो ये क्या बन गया, CH2। भाई जो सवाल पूछे थे वो तो हाँ ना करो ना, फिर मुंह बंद करके बैठोगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर यहाँ देखो 1 2 और ये कितना, तीसरा कार्बन ये भी है, तो ये क्या हो गया, C3, और 1 2 3 और फिर 3 हाइड्रोजन ये रहे, C3H6 बना, C3H6 बना, इसको काटेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर से कैंसिल आउट हो गया, CH2। यस और नो, अली Yes, फरहान, sir. अब्दुल्ला मोहम्मद, अवेश शाहिद। Yes, sir. इधर देखो 1 2, अब ये पूछे थे यार कितने कार्बन लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जो सवाल पूछे थे उनको नजर आ रहे हैं कितने कार्बन लिखे हुए यहाँ पर, 2 लिखे हुए ना, तो कितने हो गए टोटल, ये C 2 वो 4 और 5 और 3 8, C4H8 हो गया, कैंसिल करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH2। अब इसको देख लो, जाहिर है यही आंसर होगा, लेकिन इसको देख लो, C1 2 और यहाँ कितना लिखा हुआ है, C6, तो कितने हो गए टोटल, C8। और हाइड्रोजन देखो 1 2 3 और 5 यहाँ लिखे हुए, तो हाइड्रोजन भी 8, C8H8 कैंसिल करोगे तो क्या बन जाएगा। यस। अभी आ गई बात समझ में, अभी भी नहीं आई जी, आया ना, आगे। क्लियर हो गई बात। यस सर। चलो ये वाला सवाल देखो भाई, आई सर बस अब कितने सवाल कराएंगे? अरे मेरी जान, तो फिर वही है ना, फिर भी उसमें तो निकल ही जा रहा है ना कोई स्पेशल केस। तुम कहोगे सर पास पेपर नहीं कराते, ये अब तो ये कहोगे सर इतना कराते हैं सर अब तो इतने करा दिए, चक्कर आ रहे हैं। चलो, सही सर, उसको बोलो चले जाए। द डायग्राम शो 4 हाइड्रोकार्बन हाँ। अब आपस में नहीं लड़ो, इधर देखो यार, PQRS 4 हाइड्रोकार्बन दिए हुए। सवाल क्या पूछा बेटा, विच टू हाइड्रोकार्बन लाइबा आर आइसोमर, कौन से आइसोमर है, क्या बताया था सर ने। आपने यहाँ क्या करना है बेटा, यहाँ आपने 3 की चेन बनेगी, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन बनेगी, यहाँ 4 कार्बन की चेन है लेकिन डबल बॉन्ड आ रही है, डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है और एक बाहर है रिंग से, तो कौन से आइसोमर है, मेरे ख्याल वैसे ही समझ में आ रहा होगा। PS। क्या ख्याल है, QS हो जाएंगे। यस जी सर। क्यू में टोटल 4 कार्बन है, इधर भी टोटल 4 कार्बन है, इसकी चेन 4 कार्बन की, इसकी 3 कार्बन की और एक बाहर है। यस और नो। यस तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, Q और S। QS कहाँ गया, ये रहा। अवेश बात समझ में आ गई, अवेश। जी सर। चलो अब ये जो मैं कह रहा था बॉइलिंग पॉइंट के सवाल आए थे, ये भी देखो, मीथेन CH4 इज द फर्स्ट मेंबर। अब देखो, अच्छा मुझे वैसे ही बता दो, सवाल से पहले बता दो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं जब बड़े कार्बन की तरफ जाते हैं, कम होते हैं, बढ़ते हैं। तो ये ट्रेंड पता है ना, मैं
अब आ जाओ, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -161। माइनस में है भाई, माइनस का मतलब है जीरो की तरफ जाएगा, बढ़ेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है ना। अब कहता है विच मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बॉइलिंग पॉइंट कुड बी करेक्ट फॉर अनदर अल्केन। कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बॉइलिंग पॉइंट करेक्ट हो सकता है दूसरे अल्केन के लिए? तो पहला ऑप्शन देखें, पहला वाला अल्केन है या नहीं है? अल्कीन है। अल्केन है। पहला वाला अल्केन है ही नहीं। अच्छा, नहीं है सर। तीसरा वाला देखें, तीसरा वाला अल्केन है क्या? जी है, नहीं है। नहीं है। तीसरा वाला भी अल्केन नहीं है। तो नहीं ये है। दोनों रूल आउट हो गए। सबको समझ में आई हुरिया कि ए और सी को हमने रूल आउट कैसे किया? बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ आप, इसका मतलब है आप देखोगे किसमें बी और डी। और जाहिर है जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले से ज्यादा होना चाहिए। -161 था, तो इसका मतलब है ये जीरो के करीब होना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो -185 है। तो ये ज्यादा है या कम है? से पीछे आ रहा है, ये तो कम हो रहा है। कम हो रहा है, which could not happen। तो इसका मतलब है कौन सा आंसर होगा हमारा? ठीक, डी। डी। लॉजिक समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर आ गई। जी सर आ गई। चलो ये बताओ, आइसोमर फिर आ गया। आइसोमर जी, विच स्ट्रक्चर इज एन आइसोमर ऑफ क्यू? अभी गलत हुआ ना, जूते मारूंगा। यहाँ पर चेन बनाएंगे, 4 की चेन है और OH लगा हुआ है पहले कार्बन पर। अब आ जाओ, कौन सा आइसोमर है? जल्दी से। सी। यहाँ चेन सर कैसे बनेगी? ए है। देखो, यहाँ चेन ऐसी बनेगी, 4 की चेन जी बनेगी और सर। OH पहले कार्बन जी पे सर। होगा। अवेश, 4 की चेन, OH पहले कार्बन पर। यहाँ देखो, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो कितना घुमा घुमा के बनाए, लेकिन कमबख्त है स्ट्रक्चर सेम ही है ना। आप देख लो, घुमा घुमा के बनाए लेकिन स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है? जी यस सेम है। सर। तो ये जी सारे सेम सर। स्ट्रक्चर बने हैं। अब आप आ जाओ सी को देखोगे, तो सी में 4 कार्बन की चेन है, लेकिन OH किस पे लगा हुआ है? सेकंड कार्बन पे। दूसरे दूसरे पे। अच्छा, यहाँ देखो, दूसरे यहाँ पर 4 फर्स्ट पे कार्बन लगा हुआ की है। चेन है, लेकिन फर्स्ट OH पे फिर लगा से हुआ है। किस पे लगा हुआ है? पहले कार्बन पर। तो आइसोमर कौन हुआ फिर? सी। सी। और ये बाकी सारे क्या है? सेम स्ट्रक्चर है। यस और नो? जी सर। यस सर। हालांकि देखो देखने में सारे अलग लग रहे हैं, वो भी अलग लग रहा है, लेकिन यही चीज पर तो हमने दिमाग लगाना था। अच्छा, ये आ गया बेटा। ये याद है मैंने कंबशन के हवाले से एक बात की थी। व्हेन वन जी वॉल्यूम ऑफ गैस X रिएक्ट विद एग्जैक्टली 5 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का मतलब मोल है, ठीक है ना। वन वॉल्यूम ऑफ गैस X रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। व्हाट इज गैस X? ये है सवाल, बड़ा पप्पू बच्चा वाला। क्या सवाल है भाई? कि 1 मोल हो गैस X का और रिएक्ट करे कितने मोल्स के साथ? 5 मोल्स के साथ, ठीक है। कौन सी गैस है जिसके 1 मोल को जलाने के लिए 5 मोल चाहिए होंगे ऑक्सीजन के? हाँ जी, अब वैसे बता के दिखा दो मुझे, मान जाऊं मैं। सर वो MR निकालेंगे ना। MR निकालेंगे, फिर क्या करेंगे MR निकाल के? सर जो सबसे बड़ा जो होगा उसमें लग जाएगा। ये कौन बता रहा है? ब्यूटेन। कौन है आंसर? कौन ये बता है रहा है? क्या? नजीर भाई सर की, बी सही है। नजीर भाई की जो ना बेनजीर किस्म की बात। ये अब्दुल है सर ना? बी आंसर है, बी। अबे आंसर की लॉजिक इंपॉर्टेंट होती है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये वो कहाँ है? अब्दुल राफे कहाँ है? सर वो जिम गया हुआ है। जिम गया हुआ है? जी सर। अरे भाई जी। अवैध शाहिद, लॉजिक बताओ। उमर रेहान, लॉजिक बताओ। मास ख्वाजा क्लास में हो? कहाँ हो मास? मास नहीं क्लास में क्या? हाँ है। जी मास, सवाल समझ गए हो भाई? हुरिया सवाल क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी गैस है जिसको बर्न करेंगे तो एग्जैक्टली 5 मोल लगेंगे ऑक्सीजन? कोई डायरेक्ट तरीका बताओ या करके दिखाऊं? जी, जो सर आंसर बता करके रहे हैं। दिखा। हाँ, तो मैं करके दिखाऊंगा। डी लल्लू है तुम्हें ना? डी। क्या है आंसर? आपने बोला था जो सबसे बड़ा होगा उसका होगा। उसका 5 होगा, ये बताया था मैंने, या ये कहा था सर कि बी उसका नहीं है ऑक्सीजन ज्यादा सर, एक होगी? मिनट। हाँ सर एक मिनट, सर एक सोचने दे, शायद बी ना हो। भाई, शायद उस पर तुक्के थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पर। सर ये नहीं बैलेंस, आप बता दे सर। सर ये देखो, बैलेंसिंग से हो सकता है। हाँ जी, बैलेंसिंग से ही करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी यहाँ पर। देखो इधर, अच्छा। देखो कंबशन की इक्वेशन सबकी लिख लो। CH4O2 से जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यस और नो? यस सर। C2H6 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, तब भी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर। फिर C3 अली फरहान क्लास में हो तुम? अली फरहान क्लास में हो? नहीं है। C4H10। सर सी आंसर है फिर। अब बैलेंसिंग करके देख लो, बैलेंसिंग करके देख लो, जिसमें बैलेंसिंग बैठ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। कैसे करनी है बैलेंसिंग? देखो, उसने एक चीज तुम्हें बता दी है कि 5 मोल्स यहाँ पर कितने मोल्स लगेंगे? बोलो भाई। 5। अब जरा देखते हैं कि जनाब इनकी बैलेंसिंग कैसे होगी। या यूं कर लो, चलो इसमें तो और मुश्किल हो जाएगा।
ऐसे कर लो कि जब इनकी बैलेंसिंग करो पता चल जाए 5 मोल किस में आ रहे हैं। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 1 ही लगेगा। देखो कार्बन जो भी, यहाँ पर कार्बन 1 है तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ कार्बन 2 है तो 2 लग जाएगा, यहाँ कार्बन 3 है तो 3 लग जाएगा, यहाँ कार्बन 4 है तो यहाँ 4 लग जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर। अब उसके बाद आ जाओ हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पे। हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो यहाँ 3 लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ 10 है तो यहाँ लग जाएगा 5। अब ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर 2 + 2 4, तो 4 के लिए यहाँ कितना आएगा? 2। बी हो जाएगा सर। समझो बे, बी हो जाएगा, वो नहीं आंसर, लॉजिक समझो बेटा। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 4 और +3, ऑक्सीजन कितने? 3, 7 ऑक्सीजन है, तो 7 ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? 3.5 लगाकर ना। अरे 7 ऑक्सीजन हो रहे हैं ना राइट साइड पर। सर यहाँ वापस रिपीट कर सकते हैं ये देखो वापस रिपीट वाली फॉर्म जो है ना जाग जाती है। दोबारा देखो। नहीं समझ आया ना आपने क्या किया इतनी स्पीड में। क्या कह रहे हो? इतनी स्पीड में आपने क्या लिखा है समझ नहीं आया सही से। 4 इक्वेशन, ये कौन है? नाम तो बताओ अपना जरा। नबीहा। नबीहा, ये मुझे पता है ना, मुझे शक यही था कि नबिया की आवाज है ये नाजुक सिफत बच्चे मुझे पता है कौन है क्लास में, ठीक है ना, जिनका दिमाग थोड़ा देर। भाई कंबशन इक्वेशन तो लिखना आती है या भी नहीं आती है? बता दो पहले तो मुझे। कंबशन इक्वेशन में लिखी है, ये तो मैंने बताया ना कि कंबशन किसी भी हाइड्रोकार्बन के तो इक्वेशन क्या होगी। सवाल में उसने कहा आपको कि कौन सी किसकी बर्निंग करेंगे कि आपको 5 मोल लगे ऑक्सीजन के, तो बैलेंसिंग करके देख लेंगे। तो आपने देखो यहाँ पर एक कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन को एक ही रखना है तो यहाँ 1 ही रहेगा। यहाँ 2 कार्बन है तो कार्बन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा ना। यहाँ 3 कार्बन है तो कार्बन को 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। यहाँ 4 कार्बन है तो कार्बन को 4 करने के लिए यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है? बैलेंसिंग कर रहा हूं ना बेटा। फिर इसके बाद किसके नंबर आएगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 4। यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? 2, तो 2 को 4 करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं? 6। यहाँ पर 2 है तो 6 को 2 को 6 करने के लिए क्या करोगे? 3 लगाओगे नहीं लगाओगे? जी। इसी तरह यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 तो यहाँ पर 2 है तो क्या करोगे? 4 लगाओगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है 10, यहाँ पर है 2 तो क्या लगा लोगे? 5। इज दैट क्लियर? अब आएगी ऑक्सीजन की बारी। अब ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पर तुम्हें नजर आएगा 2 और यहाँ पर ये 2 2 2 कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन। 4 करने के लिए यहाँ क्या लगेगा? 2 लगेगा। 2। अच्छा अब इधर देखो, यहाँ है 2 × 4 ऑक्सीजन, 4 और +3 7, तो 7 करने के लिए क्या लग जाएगा? यहाँ 7/2 या विच इज 3.5। यस और नो? अब इसको देख लो, अभी हमारा आंसर आ जाना चाहिए मेरे ख्याल है। ये क्या है? 3 × 2 = 6 और 6 और 4 10। 10 को करने के लिए क्या लग जाएगा? 5। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ भाई बच्चों, जियाद, लाइबा, समझ में आ गई बात? जयान, मोहम्मद, खालिद? यस सर। आगे तो देखो जो मैंने बताया था वो तो क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा लगेगी, तो ऑक्सीजन तो ज्यादा लग रही है, यहाँ 2 लग रही है, यहाँ 7.2 लग रही है, यहाँ 5 लगेगी, यहाँ पर आगे 7/2 लगेगी और ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। लेकिन वो जो यहाँ पर पूछा था एग्जैक्टली ये 5 मोल्स, वो बात समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये करके दिखा दिया। क्या ये बात सबको क्लियर है? जी सर। कोई शॉर्टकट है जी बेटा। इस सवाल का? देखो हर चीज का शॉर्टकट तो नहीं होता, जहां होता है वहां मैं जरूर बता देता हूँ, लेकिन हर चीज शॉर्टकट नहीं होती। जैसे पैदाइश का एक मरहला है, वो गुजरेगा, फिर पैदा होगी, फिर पैदा होकर सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बिस्तर से गिरे और जवान हो गए जैसे बॉलीवुड मूवीज में होता है, उसमें भी टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको यहाँ सही अप्रोच पकड़नी है कि जनाब इस तरह का जब सवाल आ गया तो आपने कैसे करना है। असल आपकी लर्निंग क्या है कि अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आपने उसको जरा टाइम जाया नहीं करना है, बल्कि करके देखना है, बजाय इसके कि आप घबरा जाओ। आपको सर करा तो रहे हैं, सिखा तो रहे हैं कि कैसे करना है, बैलेंसिंग भी करके दिखा रहे हैं कि कैसे करनी है बैलेंसिंग, ठीक है? यस सर। हाँ भाई अवेश, पल्ले पड़ा कि ऊपर से गया सारा? अवेश समझ में आई बात या नहीं आई? अवेश मर गया है। चलो भाई अगला लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। ब्यूटेन एंड मिथाइल प्रोपेन आइसोमर्स, कहता है 2 कंपाउंड है, एक ब्यूटेन है और एक मिथाइल प्रोपेन है, स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ, कह रहा है दोनों आइसोमर हैं। हुरिया क्या कह रहा है? दोनों आइसोमर हैं। अब कहता है विच फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर द 2 आइसोमर, कौन सा फॉर्मूला इनका डिफरेंट होगा? भाई जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो फिर जाहिर है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। आइसोमर में कौन सा फॉर्मूला डिफरेंट होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। स्ट्रक्चरल चेंज होता है। जनरल फॉर्मूला से जनरल फॉर्मूला तो सेम हो सकता है ना, जैसे अभी अल्कोहल का देखा था आपने। अब अल्कोहल में आपने क्या देखा था? जनरल फॉर्मूला तो होता है CnH2n+1 OH,
लेकिन अगर अल्कोहल में 1 2 3 OH यहाँ हाँ, लगा हुआ दोनों हो alkanes और हैं। 1 2 3 और OH यहाँ लगा हुआ हो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से आइसोमर बनते हैं ना, यस और नो? यस सर। मेरे बच्चों को वैसे समझ में जनरल आया या नहीं आया? ऊपर से गया सारा? वैसे जनरल फॉर्मूला चेंज हो सकता है ना? नहीं जनरल फॉर्मूला चेंज भी हो सकता है, ये नहीं कह रहा, ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा चेंज होगा, ये भी नहीं कह रहा कि हमेशा से ये सेम हो। दोनों alkanes हैं ना, लेकिन जी बेटा, ये दोनों जो क्वेश्चन में है alkanes है ना, तो हाँ जी दोनों एल्केन थे ना, जी जी बिल्कुल दोनों एल्केन थे ना, ब्यूटेन और मिथाइल प्रोपेन थे, तो इससे भी हमें पता चल रहा है दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। ठीक है मोहम्मद अवैस, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। मेरे बच्चे यस सर। ये हमारा आज का सेशन जो है ना बहुत ही फ्रूटफुल रहा। शुरू का हालांकि हिस्सा बड़ा ही माइंड डिस्टर्बिंग था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ने करम ये किया कि शर पसंद अनासिर को एलिमिनेट करने के बाद हमने ये पास पेपर अच्छे खासे कर लिए। क्या समझ में आया तुम लोगों को? अयान, अली फरहान, जियाद? यस सर। अब फाइनली वी आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनिक। नहीं 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 रुक जाओ भाई, छोड़ छोड़ के नहीं करना है, छोड़ छोड़ के नहीं। क्लास एंड नहीं हो रही? फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलॉगस सीरीज के हो गए थे। एंड देयर ट्रेंड्स। देखो ये एक ऐसी चीज है जो हर क्लास में, यानी कि अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन सबके साथ अलग अलग मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, ये पेपर 2 के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर 1 कर रहे होते ना फिर इतना मुश्किल नहीं होता, पेपर 2 के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। लेकिन चूंकि तुमने थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी ले लिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, तो तुम्हारे लिए काफी आसान रहेगा इंशाल्लाह। तो बेटा आज का सेशन तो यहीं खत्म कर रहे हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड से शुरू करेंगे। जहन में रखें ये क्लासेस रेगुलर इसीलिए चल रही हैं ताकि हम एक हफ्ते के अंदर ये ऑर्गेनिक पूरा थॉरली रिवाइज करके विद पास पेपर्स कंप्लीट कर लें। और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाँ हाफिज। सर। अल्लाह